एक एक मिनट चलिए। दीपिक सर, सबसे पहले बताइए, आपकी जो हीरोइन है फिल्म की, वो सेकंड पे आई है और बहुत बड़ा नाम है। इससे फिल्म से कितना कितना फ़ायदा होने वाला है? बेसिकली ये जो पेजेंट है जो शीतल जीत के आई है, मिस हेरिटेज इंटरनेशनल 2014 का, वो मतलब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल पेजेंट है। जैसा आप मिस वर्ल्ड होता है, लाइक दैट ये मिस हेरिटेज पेजेंट है। और ये सेकंड रनर अप जो जीत के आई है शीतल जी, तो उसका फ़ायदा हमारे फिल्म के लिए बहुत हो जाएगा। और मतलब अभी से हो रहा है, क्योंकि उसका नाम सब जगह पे हो रहा है, सब जगह पे, पेपर में, प्रिंट में, टीवी पे, सब जगह पे आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली शीतल का नाम हो रहा है, मतलब हमारा ही नाम हो रहा है, क्योंकि शीतल ने डेब्यू किया हमारे फिल्म में। और ये जो हमारे प्रोड्यूसर है मुश्ताक अली जी और मोहन पुरोहित जी, उनका जो डिसीजन था कि न्यू कमर को लेना, तब न्यू कमर थी, मतलब मुझे भी लगता नहीं था कि शीतल इतना प्रोग्रेस करेगी और इतना अच्छा करेगी। लेकिन अभी शूटिंग के बाद में तो मैं फ़ैन हो गया उनका, कि उन्होंने बहुत परफॉर्म अच्छा किया। और अभी इतना नेशनल लेवल का पेजेंट जीत के मतलब 4 चांद लगाए हमारे, तो हमारे फिल्म के लिए उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि एक मिस वर्ल्ड टाइप की मिस हेरिटेज हमारे फिल्म में, मेरे फिल्म में एज अ लीड एक्ट्रेस कर रहे, तो आईपीएल के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। जब एक सेलिब्रिटीज़ बिग लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे जब आते हैं, फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और इस वक्त आपको सबसे पहली खुशखबरी क्या मिली थी जब मिस हेरिटेज आपकी लीड फिल्म की हीरोइन बनी थी? मैं और मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर जो मुश्ताक जी है, हम लोग मतलब वो न्यूज़ की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मुश्ताक जी तो 5-5 मिनट के बाद फ़ोन करते, भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और जब हमको पता चला कि भाई सेकंड रनर अप हमको मिल गया, इंडिया को मिल गया, मतलब हमारा नाम हो गया, इंडिया का नाम हो गया, शीतल का नाम हो गया, उसकी वजह से हमारा फिल्म का भी नाम हो गया, तो हम बहुत खुश हो गए। हम मतलब ज़ोर से चिल्लाए, अरे यार जीत लिया, कुछ कर दिया। और मतलब पहले से हमको ये था कि शीतल जो है, शीतल में वो मतलब टैलेंट है। तो हमने पहले से ये सोच लिया था कि भाई सेलिब्रेट हमको करना है। मैं मिंटू जी को बोला था कि मिंटू जी पार्टी करनी है भाई। मिंटू जी बोले क्यों करनी है, बोला जितना तो हमें ही है। तो उनको वो टाइम पे थोड़ा ये लगा कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस लगा रहेगा हमारा। लेकिन जब ये न्यूज़ आई तो उनको पता चल रहा है कि हमने जो मतलब प्रेडिक्शन किया है वो सही था। क्योंकि मैं शीतल जी को भी बोला था कि शीतल जी कुछ भी हो जाए, अपन को जीतना है और जीत हमारी है। तो उनको मतलब हौसला, देखो हौसला हम उनका बढ़ा रहे थे, और हमको मालूम था कि ये लड़की जो है वो कुछ ना कुछ करेगी। वो करके आ गई और अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जाके आ गई। तो इसका बहुत फ़ायदा हमें हो जाएगा। आपकी फिल्म में जितने भी स्टार हैं, वो अपनी अपनी फिल्मों का अलग अलग प्रमोशन करने जा रहे हैं, मराठी फिल्मों का, लेकिन उनसे उन फिल्म के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, आईपीएल के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखो आईपीएल एक ब्रांड नेम है सर, तो आईपीएल के बारे में मतलब होना ही है। और जो फिल्म बनी है, तो फिल्म को जिस तरीके से मार्केटिंग किया जा रहा है या प्रेजेंट किया जा रहा है, तो मतलब वो पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड टाइप की तरह से किया जा रहा है। क्योंकि मराठी फिल्म है, लेकिन मराठी की तरह उसको प्रेजेंट नहीं कर, थोड़ा हाई हाई लेवल पे ये पूरा हो रहा है। और इसमें प्रोड्यूसर जी ने जितना भी उनका खुद का प्रेजेंस है, इकोनॉमिकली, मेंटली, सब वो इन्वॉल्व है इसमें। इसलिए उसका रिजल्ट जो है वो अभी आप जो बोल रहे हो कि भाई दूसरे के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीएल का नाम निकाला जा रहा है, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है और गर्व की बात है। और ये हमारी टीम का सक्सेस है पूरा। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म? मैं तो ये ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि भाई ये इतने अच्छे लेवल पे फिल्म बनी है, तो आप सब लोग प्लीज़ 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 थिएटर में जाके फिल्म देखिएगा। क्योंकि ये जो फिल्म मराठी में की है, ये दोनों भी मेरे प्रोड्यूसर है वो नॉन मराठी है, और इन लोगों ने मराठी फिल्म की है। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि इन लोगों ने जो मराठी भाषा के लिए या मराठी लोगों के लिए या महाराष्ट्र के लिए जो योगदान दिया है, उसको अगर हम थिएटर में जाके देखेंगे तो उनका भी हौसला बढ़ जाएगा और 2 फिल्में वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरी ऑडियंस से यही प्रार्थना है कि अब जो भी फिल्म है वो पायरेटेड सीडी देखने के बजाय आप थिएटर में जाओ। 26 दिसंबर को हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाले, तो थिएटर में जाके देखो। और जो भी है मतलब अच्छा बुरा जो भी है वो मतलब हमारे झोले में डाल दो। थैंक यू। सबसे पहले बताइए कि आपकी
प्ले करके आई हैं, पहली खुशखबरी पहला कृषि क्या मिला? ये तो कैसे बताऊँ मैं इसकी एक खुशखबरी जो जब मुझे मिली, जो वो चीज़ एक अलग ही था जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, जुबान पे बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतनी खुशी हुई। और एक ये पे दुख भी है, क्योंकि जहाँ आज सेकंड आई है वो चीज़ों का मुझे दुख है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मी आज वो सेकंड पे आए, क्योंकि आज उनको जाना था 23 को, लेकिन मैं ही रोका है नहीं, क्योंकि मेरा पिक्चर का प्रमोशन था, क्योंकि मैं पिक्चर मेरा जो था 12 तारीख को रिलीज़ करना था, कमिंग 12 दिसंबर को। एंड तो वो हिसाब से थोड़ा मेरा प्लानिंग था जो नहीं उनको, क्योंकि मेरा प्रमोशन के लिए काफ़ी सारे अड़चने आ रहे थे, तो उनको कहा नहीं आप एक काम करो, 4 से 5 दिन आप इधर मुझे प्रमोशन के लिए टाइम दो, देन आप जाओ। तो ऑल ओवर सडन देखा 12 तारीख को बहुत सारे पिक्चर आ रहे थे एक साथ, मध्यम वर्ग है, मिस मैच है, ला फैक्टर है, पेमा सची कमिंग सून, ये 4 पिक्चरें हैं। तो मैं बोला नहीं, 4 पिक्चर के साथ मैं नहीं आना चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, और जिस तरह मैं प्रमोशन कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे एक अलग ये चाहिए था, मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो जिस हिसाब से फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, पिक्चर को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ 26 तारीख। तो जब मैं डिसीजन लिया 26 तारीख, तब ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो उनको 23 तारीख को जाना था, तो अल्टीमेटली 4 दिन बाद गए 28 तारीख। लेकिन इन बिटवीन जो 4 दिन में जो एक्टिविटी हुआ है, तो उसके कारण आज मैडम शीतल जी सेकंड रनर अप पे आए हैं, जो सिर्फ इसकी ये मैं हूँ, और सिर्फ मैं ये बोलूँगा, क्योंकि अगर उनको मैं पहले जाने दिया होता और देता तो डेफिनेटली वो आज पहला नंबर में नंबर 1 पे आती थी, विनर होके आती थी, जो इंटरनेशनल हेरिटेज का खिताब, विनर खिताब लेके आती थी। बट उसमें खुश हूँ जो लाई है, क्योंकि उन पे जो कॉन्फिडेंस है, उन सारी चीज़ें, तो मुझे मालूम था वो तो कुछ कमाल तो होना ही है, जो उन्होंने कमाल करके दिखाए। आपकी फिल्म को कितना फायदा होने वाला है? अरे वो फ़ायदा तो डेफिनेटली है, क्योंकि आज हर पिक्चर में आप देखोगे जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई ऐसा ये जीतते हैं, मतलब ये, तो उनके लिए हर पिक्चर में एक अलग से उनको ये मिलता है जो आज हमें मिलेगा। और आगे भी जो लोग ऐसी इस तरह ये पे इवेंट अगर मतलब इस तरह अगर कोई क्राउन जीत के आए तो उनको भी मिलना है। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा है जो हमारे पिक्चर को एक अलग ये पे, जो हमारे लेवल था बी था वो अभी ए पे गए, और ए था अभी A+ में हम आ चुके हैं, क्योंकि इनसे पहले उन्होंने एक मिस प्रोग्रेस इंटरनेशनल जीत चुके थे। उसके बाद मतलब वो अप्रैल 2014 में अभी जाके इन्होंने मिस इंटरनेशनल हेरिटेज का जो खिताब लाए हैं, तो ये 4 चांद लगे, मतलब A+ में हम आ गए हैं, तो उसमें और हमें कोई टेंशन नहीं है। आपके लिए हिंदुस्तान के सारे पेपरों ने आपको कवर किया है, यहाँ तक कि उर्दू के पेपरों ने कवर किया है। मतलब मराठी फिल्में बहुत कम देखी जाती हैं जो इस तरह से कवर होती हैं, बहुत बड़े लेवल पर आपको सारे पेपर्स ने, सारे चैनल्स ने आपको कवर किया है। क्या लगता है कि IPL क्या जलवा करने वाली है? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सौभाग्य की बात है, और आप लोगों की देन है जो ये सारी चीज़ आप लोगों के ज़रिया में ही हुआ है, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। जो आपने कहा उर्दू पेपर तक में आया है, मुझे मेरा पास भी आज पेपर जमा हो गया ऑलमोस्ट कुछ 60-70 पेपर में आज भी, क्योंकि हमने 15 नवंबर को हमने म्यूज़िक लॉन्च किया, ऑलमोस्ट 1 महीना होने आ रहा है, लेकिन उसकी लॉन्चिंग का आज भी हमारे पास वो चीज़ आते जा रहे हैं। ये आप मीडिया, आप प्रिंट मीडिया, और ये आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कमाल हैं जो आप लोगों ने साथ दे रहे हो, और इस तरह दे रहे हो जो मुझे मालूम है एक पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, क्योंकि हम कुछ कमाल डेफिनेटली दिखाएंगे जिस तरह हम कर रहे हैं। क्योंकि ये आपने सुना होगा या हर पेपर में आपने देखा होगा, ये आज तक हमने जो इवेंट रखा है, जो म्यूज़िक लॉन्च और हमारे एक्ट्रेस के हीरोइन शीतल जी का लॉन्च हमने जो किया है, और हमारा फर्स्ट लुक का जो लॉन्च किया है, इस तरह लॉन्च कभी मराठी इंडस्ट्री के, हिंदी इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन तो होता ही, कुछ कमाल धमाल के साथ हम आ रहे हैं, और हमारे पिक्चर IPL है, जिसका IPL का हर मतलब ये पे चौका छक्का है, जो हम ऐसा डेफिनेटली छक्का के साथ सेंचुरी मारेंगे, डबल सेंचुरी करेंगे। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहिए? फाइनली ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा, आप लोग आएँ, और सबको ये मेरा विनती नम्रता के साथ उनको रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग आके IPL पिक्चर को देखें, और देखिए हमारे जो बैनर है MRP को बहुत अच्छा है कि ये दें, प्लेटफॉर्म दें, और उनको बहुत मज़ा आएगा जो पिक्चर देखने में।
और पिक्चर डेफिनेटली बहुत अच्छा पिक्चर है, जो हमारे पिक्चर में बहुत कुछ सब कुछ है, जो ऐसे वन वे ट्रैक नहीं है। तो डेफिनेटली दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं दर्शकों को ये करूँगा, विनती करूँगा, आके थिएटर में पिक्चर देखें और इसका मज़ा लें। थैंक यू सो मच। एक सेकंड ना। सो यू आर देयर, हाँ? शीतल, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। जब आप इस लाइन में और जब आपको ये पता चला कि आप विनर हो, पहला एक्साइटमेंट क्या था? मैंने सबसे पहले ये किया था द थैंक यू टू गॉड कि मुझे आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने इंडिया को, अपने भारत को इतने बड़े वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाई। इतना बड़ा मुझे प्लेजर मिला कि मैं अपने भारत को रिप्रेजेंट कर सकूँ। इसके लिए बहुत प्राउड फील हुआ और बहुत ग्रेटफुल हूँ मिस हेरिटेज इंटरनेशनल की। बहुत ग्रेटफुल हूँ अलमाइटी गॉड की, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, स्पेशली मेरी IPL की टीम, मिस्टर मुस्ताक अली, मिस्टर दीपक जी, एवरीबडी, माई मदर, माई सिस्टर एंड माई एंटायर फैमिली हु सपोर्टेड मी। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। जब ताज ये सर पे पहनाया गया तो एक्साइटमेंट कहाँ तक पहुँच गई थी? आई थिंक इट वॉज ऑन पीक ऑफ इट, ऑलमोस्ट पीक ऑफ इट। बहुत एक्साइटेड और प्राउड फील हुआ उस वक्त कि येस, आई फाइनली गॉट इट। अब ये है कि आपने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है, आप हिंदुस्तान को जिता के लेके आई हैं, हिंदुस्तान की आवाम ने आपको बहुत प्यार दिया है। IPL जैसी फिल्म, जो मराठी फिल्म होती है ज़्यादा नहीं छपती, लेकिन आपकी फिल्म पूरे इंटायर इंडिया में छपी है, यहाँ तक उर्दू के अखबारों में छपी है, हर जगह छपी है, बिकॉज ऑफ यू। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, आई शुड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया, जो आपने मुझे यू हैव थिंक दैट आई कैन डू दिस। तो आप सबको ही मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने यू हैव टेक मी एज अ लाइबल कि आप मुझे इतना प्यार दे सकें। शीतल, कितने एक्साइटेड थे तुम जब रनअप में नजर आई, जब वहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़कियाँ थी, और जब मुकाम बहुत मुश्किल होता है लेकिन फिर भी आप मैं इस चीज़ को यही प्रेस करना चाहूँगी कि ब्यूटी इज़ नॉट ऑल अबाउट हाउ ब्यूटीफुल यू आर फ्रॉम योर फेस, बट हाउ ब्यूटीफुल यू आर विद इन। और यही एक ब्यूटी होती है कि हाँ, वहाँ से रशियन या इतनी सारी एक वर्ल्ड की ब्यूटी थी, लेकिन उसमें से इंडिया स्टैंड करे, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हर ब्यूटीफुल हार्ट, आई थिंक। ताज आपके सर पे वहाँ पर किसने पहनाया, कौन था वो? एक्चुअली दी प्रेसिडेंट ऑफ मिस हेरिटेज इंटरनेशनल, साथ में ही प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल डायरेक्टर ऑफ रशिया, और मुझे ये ताज जो पहनाया है वो नेशनल डायरेक्टर ऑफ बांग्लादेश ने पहनाया है। कहाँ के लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था? ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ में से वहाँ पे लोग थे, और मेनली जब टॉप 5 में आए थे तो टॉप 5 में म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया एंड सेरेरा लियोन, उसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड बांग्लादेश, दिस वर इन द फाइनल। यस शीतल, एक जीत तो आप जीत चुकी है, दूसरी जीत अब रिलीज पर है। हाँ, और ये तो अभी बिगिनिंग है, क्योंकि मैं कल ही आई, मुझे इतना ब्यूटीफुल ग्रैंड वेलकम मिला, और कल से हम अपनी फ़िल्म का, मतलब IPL, मेरी आने वाली फ़िल्म जो 26 दिसंबर को आ रही है IPL, उसका अब हम ज़ोरों शोरों से प्रमोशन करेंगे। शीतल, आप लीड हो, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर, फिल्म रिलीज पर है, तो कहाँ कितनी एक्साइटेड और कितनी नर्वस नजर आ रही है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नर्वस तो हूँ, बहुत नर्वस हूँ, इवन राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग, क्योंकि एक जिम्मेदारी पूरी हो गई, ये ताज मेरे सर पे है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो मैंने फ़ैसला लिया था मेरे करियर को
हिंदी के बजाय मराठी से स्टार्ट करने का, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक चीज़ एक सक्सेस होके बाहर आए। और मुझे पूरी आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ कि ये चीज़ें, ये मेरी फिल्म बहुत सक्सेस करेगी बिकॉज आप सब लोग मेरे साथ हैं। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहोगी? मैं सबसे, आप सभी से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहना चाहूँगी कि बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर। और दूसरी बात, उन सारी लड़कियों को, उन सारे ड्रीमर्स को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी एज अ शीतल, एज रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्बेसडर ऑफ इंडिया फॉर इंटरनेशनल हेरिटेज, मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। यू नेवर नो दैट टुडे इज़ योर डे। तो आप अपने ड्रीम्स को, लीव योर ड्रीम्स और उसके साथ जिए। कभी भी अपने ड्रीम्स को पीछे मत छोड़िएगा बिकॉज यू डिज़र्व इट इफ़ यू हैव द डिटर्मिनेशन। थैंक यू। Thank you so much. Thanks.